अस्सलाम वालेकुम। आज इंतहाई गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और पार्क में लोग बहुत से आए हुए हैं, वॉक कर रहे हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल वॉक करने का जी नहीं चाह रहा था। खैर, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया था और वही बात कर रहा हूँ अभी। मैं आज ये किताब पढ़ रहा था, इसका नाम है द टिपिंग पॉइंट और इसमें स्टोरी है इस अमेरिकन मशहूर जूते बनाने के ब्रांड की, जिसका नाम है हश पपीज़। हम सब लोग उसको जानते हैं, कभी ना कभी हमने हर एक ने लाइफ में इनकी प्रोडक्ट्स ख़रीदी हैं और मैंने भी रिसेंटली ख़रीदी थी पिछले महीने। अब गर्चे बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, लेकिन आज मौजू ये नहीं है कि हश पपीज़ ने किस तरह से कामयाबी हासिल की और किस तरह से वो एकदम से मशहूर हो गया। गर्चे उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये इस किताब में पढ़िएगा, लेकिन इसके बारे में बात नहीं करते। अब इसका मौजू गुफ्तगू है द टिपिंग पॉइंट। तो द टिपिंग पॉइंट का मतलब ये है कि ऐसा वो मौका आपकी तारीख़ में या आपकी हिस्ट्री में जब एक बड़ी तब्दीली आती है माशरे के अंदर। और मैं इस पाकिस्तानी माशरे को एक गैर की नज़र से देख सकता हूँ, क्योंकि मैं करीबन 12-13 साल मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारे हैं। ऑन एंड ऑफ में पाकिस्तान कुछ अरसे के लिए आता रहा हूँ। टोटल मैंने 1-1.5 साल उस दौरान में पाकिस्तान में गुजारा होगा, मुख्तलिफ एक हफ़्ता करके। और अक्सर ये होता था कि मैं करीबन हर महीने बाद चंद दिनों के लिए आता था, 4 दिन 5 दिन के लिए आता था और फिर चला जाता था। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है पाकिस्तान को रिसेंटली यहाँ पे मूव करने के बाद, मुझे एग्जैक्टली 3 महीने होने वाले हैं। आज मुझे एग्जैक्टली 3 महीने हो गए हैं यहाँ पे मूव किए हुए। और मुझे जो मैंने अपने मुआशरे को ऑब्ज़र्व किया है, पहली बात तो मैं ये बताता चलूँ कि मैं बिल्कुल एक एलियन की तरह फ़ील कर रहा हूँ यहाँ पे और मुझे अपने ही मुल्क में अजनबियत महसूस हो रही है। लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट मी मूविंग हियर। मैं काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मेरा एक लर्निंग कर्व है, मुझे बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी है, दोबारा से लर्न करनी है यहाँ के मुताबिक। और जो चंद चीज़ें मैंने नोटिस की हैं वो ये है कि अभी ऑल ऑफ अ सडन जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया लोगों के लिए, और उसकी एक बड़ी रीज़न भी है। अभी जिस कदर महंगाई है, हर चीज़ ज़्यादा महंगी है, लोगों को ज़्यादा पैसे चाहिए, एक बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए, और लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि हमें आगे लाइफ में आगे बढ़ना है, और उसके लिए उनको बेहतर तरीके भी नहीं पता लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो मेरा ख़्याल है कि अभी ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो चुका है कि हम एक ऐसा इंक्लूसिव कल्चर डेवलप करें जिसके अंदर मुख्तलिफ़ पढ़े लिखे लोगों को और स्किल्ड लोगों को, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गए, उनको टाइटली इंटीग्रेट किया जाए एक सिस्टम में। उसके लिए एक नई इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जिस तरह कि आपने ऊबर, करीम, इन ड्राइवर, इन सब में देखा है। एक नई कंपनी जिसको मैंने ट्राई किया है, माहिर कंपनी, जिनके थ्रू मैंने अपनी वॉशिंग मशीन रिपेयर की। तो वहाँ पे जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता नए लोग जो कि स्किल्ड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, वो टेक्नोलॉजिस्ट उनके साथ मिल के यूँ समझ लें कि इंजीनियर जो हैं वो टेक्नीशियंस के साथ मिलकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जो कि पहले हमारे माशरे में सॉल्व करना इंतहाई मुश्किल था। अभी इस चीज़ से मुझे ये समझ में आई कि इनोवेशन जब भी होती है किसी भी माशरे में, तो वो एक टिपिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पेशावर में था 1-2 दिन पहले, उससे पहले कलाम में था, तो मुझे बहुत सारे लोकल्स मिले जो कि पश्तून थे, और उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो कि लोकल है उस मार्केट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक है ठीक शो मीन्स दैट्स ओके या इज़ इट गुड, इस पश्तों में इसका ये मतलब बनता है। सो मैंने जो चीज़ सीखी, और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है लिटरली, मैंने जो चीज़ सीखी वहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हर कल्चर को, हर मुआशरे को उसकी नीड्स के स्पेसिफ़िक चीज़ें चाहिए होती हैं। वो ठीक है, किसी हद तक किसी आइडिया को इंपोर्ट कर सकता है दूसरे मुआशरे से, लेकिन उसको अपने अंदाज से उसको डेवलप करना पड़ता है, उसको रीमिक्स करना पड़ता है। वो एक बड़ी अच्छी वीडियो है यूट्यूब पे, एवरीथिंग इज़ अ रीमिक्स, उसको देखिएगा। वो म्यूज़िक के बारे में है, लेकिन वो हर चीज़ पे अप्लाई होती है, वो किसी भी क्रिएटिव वर्क पे अप्लाई होती है। उसका मतलब ये है कि आपने किसी भी आइडिया को लेकर उसको अपने अंदाज में इम्प्लीमेंट करना है, अपने माशरे के मुताबिक जहाँ पे आप रहते हैं, क्योंकि उसके मसाइल जो हैं वो बाकी माशरों से, बाकी मुल्कों से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, और अगर कोई टेक्नोलॉजिस्ट अपने आइडिया को लोकल मार्केट के मुताबिक लोकलाइज़ करके इम्प्लीमेंट कर देता है, तो वो सलूशन जो है वो काम कर जाएगा, और उस चीज़ की माशरे में नीड भी है। अब टिपिंग पॉइंट पे दोबारा आते हैं, और टिपिंग पॉइंट क्या है?
अभी मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, दो बड़ी चेंजेस पाकिस्तान के अंदर देख रहा हूँ वापस आने के बाद। जब मैं छोटा था तो मैं इसी तरह के आइडियाज़ पे काम किया करता था जो कि अभी मार्केट में बड़े इन हैं। मैं कल एक दोस्त को अपनी पुरानी फ़ोटोग्राफी दिखा रहा था, अपना डॉक्यूमेंट्री वर्क दिखा रहा था, तो मैं उन्हें ये शिकायत कर रहा था कि जी उस वक्त तो कोई देखता भी नहीं था हमारे काम को। तो उन्हें कहने लगा कि उस वक्त आपकी ऑडियंस ही नहीं एग्जिस्ट करती थी। अब आपकी राइट ऑडियंस है, अभी आप थके से ना महसूस करें, अभी आप दोबारा से एक नई एनर्जी के साथ इस काम का आगाज़ करें और आप यू विल बी डूइंग जस्ट फाइन। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑफ कोर्स हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर वो वक्त अभी नहीं आया किसी माशरे में तो आपको उसका इंतज़ार करना चाहिए, उसके इंतज़ार में किसी बेहतर माशरे में मूव कर देना चाहिए। और जब आपके माशरे को उस चीज़ की ज़रूरत है तो आप वापस आएँ और वहाँ पे उस चीज़ पे काम शुरू कर दें, उस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें, और वक्तन फ़वक्तन लोग आपके आइडिया को अडॉप्ट करेंगे और आपका काम चल पड़ेगा। आपकी ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू डू अ सर्टन थिंग। उसका इंतज़ार करें, जब राइट टाइम हो उस वक्त उस काम को करें। और ऐसे मेरे बहुत से बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो कि मैं अभी नहीं कर रहा, 1 साल बाद करूँगा, जब उसका टिपिंग पॉइंट आ जाएगा कि जी अब माशरे को इस चीज़ की ज़रूरत है। और इफ़ यू डोंट डू इट एट द राइट टाइम, आपके पास $1 मिलियन भी हो तो आप लगा देते हैं, उड़ा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता माशरे का। जब तक माशरे को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसमें उस नई चीज़ को लाने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी देखें आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और बिजली नहीं होती, तो अभी यूपीएस की ज़रूरत है, वरना इस्लामाबाद में बिजली कम जाती थी तो बहुत कम लोगों ने यूपीएस लगाए हुए थे। और बहरिया और इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे बिजली नहीं जाती, तो शायद ही किसी बंदे ने, इक्का दुक्का किसी बंदे ने जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और बिजली अचानक जाने से वो काम ख़राब हो सकता है, तो उसने यूपीएस लगाया हो, बाकी किसी को ज़रूरत नहीं होती। तो जब तक उस माशरे में वो टिपिंग पॉइंट नहीं आता जहाँ पे आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है या आपके आइडियाज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस काम को नहीं आगाज़ करते, वरना इट्स अ रेसिपी फॉर फेलियर, तो आसानी से आप फेल हो जाएंगे। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को मैं इस पॉइंट पे ख़त्म करता हूँ कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर किस चीज़ का टिपिंग पॉइंट आ चुका है। मेरे ख्याल से डिजिटल सर्विसेज, स्टार्टअप्स और एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का टिपिंग पॉइंट आ चुका है, जिसमें फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी चीज़, एक एडिशनल आप ऐड करें, जिसमें आप सर्विसेज देते हैं लोगों को और पैसे कमाते हैं। अगर फ्रीलांसिंग के बारे में आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, मेरे इन वीडियोज़ को फॉलो करें, पुरानी वीडियोज़ को देखें, उसके अंदर मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एसेंशली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं उस हवाले से बात करता हूँ, लेकिन आजकल मेरा मौजूद गुफ्तगू आपका माइंड सेट है कि आप अपने माइंड सेट को चेंज करके किस तरह अपनी लाइफ में तब्दीली ला सकते हैं, आप बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स सीख के किस तरह से तब्दीली ला सकते हैं। तो ये वो आइडियाज़ हैं जिन पे मैं अभी अपने इस कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में मेरा इरादा है कि मैं बहुत से कोर्सेज़, एक नहीं बहुत से कोर्सेज़ बनाऊँगा उन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ के जिन पे मैं काम कर चुका हूँ और जिन पे काम करने की ज़रूरत है, जिन पे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपका ये वाला कोर्स है, आपका ये वाला कोर्स है, ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। तो मैं उनको सिंपली ये कहता हूँ कि आप जाएँ, फ़लाँ किताब पढ़ें, फ़लाँ चीज़ पढ़ें और अपने मसले को हल करें। किसी के मेंटोर का इंतज़ार ना करें, खुद ही मेहनत करना शुरू कर दें। आपको अपने लाइफ के उस सफ़र में वो लोग मिल जाएंगे जिनकी आपको मदद की ज़रूरत है और जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। इसी पैगाम के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, लंबी हो गई है, मगरिब का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।